माखन चोर नंद किशोर मनमोहन गोपाल रे, तेरे कितने रूप रे, तेरे कितने नाम रे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मनीष शर्मा और फिलहाल हम बैठे हैं पंचशील काली मंदिर में। आप लोगों को बताना चाहेंगे, सनातन धर्म के जो पावन पर्व है वो रक्षाबंधन से शुरू हो चुके हैं और अब इसी क्रम में धीरे धीरे जितने भी हमारे पर्व हैं वो आगे आने वाले हैं और इसी क्रम में जो दूसरा पर्व है जन्माष्टमी का, वह भी आने वाला है। आइए जानकारी लेंगे। हमारे साथ आचार्य जी हैं, ओम जी वैदिक जी। कौन सी तिथि को पड़ने वाली है जन्माष्टमी, क्या समय रहेगा पूजन काल का और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, व्रत के क्या नियम हैं और किस समय व्रत का जो है व्रत खोलना चाहिए और फलाहार लेना चाहिए, क्या करना चाहिए इस व्रत में, ये सब चीजें जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जी हाँ, हर वर्ष अगर देखा जाए तो जन्माष्टमी या एक दो पर्व ऐसे हैं जिनको दो तिथियों में मनाया जाता है। तो आइए जानकारी लेंगे, क्या इस बार भी कुछ ऐसा है। स्वागत है आपका समर्थ भारत में। जय जय श्री राधे। आचार्य जी, जानना चाहूंगा, जन्माष्टमी का जो पर्व है वह नजदीक है, आने वाला है। सर्वप्रथम तो मैं दोनों तिथि जानना चाहूंगा। एक तो अष्टमी, क्योंकि अष्टमी में पड़ती है जन्माष्टमी है, और दूसरा जो इंग्लिश कैलेंडर के माध्यम से 25, 26, 27 कौन सी तारीख में पड़ने वाली? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। समर्थ भारत न्यूज के माध्यम से और समर्थ भारत न्यूज सहित समस्त देश प्रदेश वासियों को मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पण करता हूं। आपका प्रश्न है कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, तो पहला तो है कि 26 तारीख में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो वैसे हमारे यहाँ जन्माष्टमी देखा जाए प्रायः दो हुआ करती हैं, एक स्मार्थों की, एक वैष्णव की, जैसे एकादशी का नियम होता है, गोकुल की, एक वृंदावन की। तो अब की से जो राजधानी पंचांग में दे रखा है कि सर्वे माने कि सभी लोग एक दिन ही जन्माष्टमी मनाएं। कहीं कहीं ऐसा रहेगा कि गोकुल और वृंदावन में तो करेगा, वहाँ तो दो मनेगी, लेकिन यहाँ समस्त भारतवर्ष में वो जो है 26 तारीख में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। व्रत कब से शुरू होगा और किस समय व्रत का उद्यापन करना है? देखिए, जैसे बता रहे हैं आपकी 26 तारीख को जन्माष्टमी रहनी है, तो 26 तारीख की प्रातः काल से व्रत है या अष्टमी जैसा बताया जाता है कि भाई ये रात का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि अष्टमी और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी मध्य रात्रि हुआ था। तो व्रत रखना कब उचित रहेगा और उद्यापन कब करना होगा उस व्रत का? देखिए, व्रत तो प्रातः काल से ही रहा जाता है, व्रत प्रातः काल से ही रहा जाएगा। रात्रि में ठीक 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाता है, भगवान को दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से स्नान करा देते हैं। पंचामृत से स्नान करा करके भगवान का श्रृंगार करके उनको पधरा करके झूला झूला देते हैं। उसके बाद चंद्र को अर्घ दिया जाता है। रात्रि में ठीक 12 बजे, 12:30 बजे, जो भी समय मिले, चंद्रमा को अर्घ दे करके उसके बाद व्रत का पारण हम लोग करते हैं, और ऐसे ही करना चाहिए, यही नियम आया है। तो क्या कहना चाहेंगे, जन्माष्टमी के व्रत के दिन किस प्रकार से जो है आदमी को व्रत करना चाहिए, औरतों को, मतलब जो सनातन धर्म प्रेमी जो मानते हैं, जो व्रत रखते हैं, सभी तो नहीं रखते, सामर्थ्य के अनुसार लोग रखते हैं, तो उनको किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए? फलाहार लेने चाहिए या बिना फलाहार के रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, क्या है व्रत का नियम? देखिए, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत बताया गया कि मेक भक्तम तो भोजनम। पहला तो हमारा व्रत माने उपवास। प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं संक्षेपता आपको बताता हूँ। व्रत माने उपवास, यानी इस वस्तु को आज हम ग्रहण नहीं करेंगे। दूध है, फल है, भोजन है, अन्न आदि है। दूसरा होता है कि व्रत आपके सामर्थ्य के ऊपर है। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप निराहार रह सकते हैं, केवल जल पे रह सकते हैं, दूध पे रह सकते हैं। आजकल समस्याएं हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी के कारण दवाएं खानी पड़ती हैं, और हमने अगर दवा खा ली तो समझ लो सब वस्तु प्रयोग कर ली। तो कहने का मतलब ये सामर्थ्यवान है तो आप निराहार रह सकते हैं। यदि सामर्थ्यवान नहीं, शरीर साथ नहीं देता है, तो आप फलाहार पे, जैसे फल हो गया, दूध हो गया, आदि आदि ये चीजें हम फ्रूट्स आदि ले सकते हैं।
यदि इन पे भी नहीं रहा जाता है तो एक बार भोजन करके रहें, वो भी हमारा व्रत ही कहा जाएगा। अगर इस पे भी नहीं रहा जाता है तो भागवत कहता है मेघ भक्तम भोजनम, चाहे वाले 4 बार भोजन आप करें, लेकिन मन से कोई पूजा पाठ करते हैं तो आप वो ये पूजा पाठ सार्थक होती है। तो चलिए भाई, देखिए बताया है आचार्य जी ने कि 26 तारीख, जी हाँ, जो 26 तारीख आने वाली है, 26 अगस्त को इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाने जा रहे हैं। प्रातः काल से ही आप लोग व्रत रख सकते हैं जो व्रत रखते हैं, और मध्य रात्रि 12 बजे के बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपरांत उनको झूला झुलाकर और चंद्रमा जी को अर्घ्य देने के पश्चात आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वैसे व्रत जो है, जैसा कि बताया जा रहा है, व्रत जो होता है मन का होता है, मन के विचार साफ सुथरे होने चाहिए। बाकी तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपका मन व्रत रखने का है लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो मन से व्रत रह लीजिए। शरीर का व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो निराहार भी व्रत रह सकते हैं। तो बोलो भाई बच्चों, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आप लोगों को बता दिया गया है किस प्रकार व्रत रखना है, जन्माष्टमी कब है, क्या शुभ लगन है, किस समय कृष्ण जन्म होगा और किस प्रकार से इस व्रत को रखना है, किस प्रकार से उद्यापन करना है और क्या क्या करना है। तो संशय में मत रहिएगा, इस बार एक ही दिन जन्माष्टमी बनने वाली है। बात गोकुल की और वृंदावन की नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं समस्त भारत की। समस्त भारत में एक ही दिन जन्माष्टमी बनने वाली है, वो भी 26 तारीख को। तो जुड़े रहिए समर्थ भारत न्यूज के साथ। इसी प्रकार की सनातन धर्म की सभी जानकारियां और खबर देखने के लिए मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।